Hello students, today we are going to start chapter number 10 from 8th class English book It So Happened, and the title of the chapter is The Comet Part 2. In the previous chapter, chapter number 9, The Comet Part 1, we have read about Datta and his discovery of a new comet, Comet Datta, और फिर हमने पढ़ा था जेम्स एंड डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ एंड सर जॉन मैकफरसन के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसमें डिस्कस किया जाता है कि कॉमेट दत्ता धरती से टकराने वाला है। और फिर वहीं पर डिसाइड होता है कि एक पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये डिसाइड किया जाएगा कि कॉमेट दत्ता को कैसे धरती पर टकराने से रोका जा सकता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द मीटिंग, दैट सीक्रेट मीटिंग। सो लेट अस स्टार्ट। दत्ता दा इज इन्वाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। सो दत्ता दा को भी सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट किया जाता है। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट दत्ता इज साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। जो मेन रीज़न है इस मीटिंग का, उसमें ये डिस्कस करना है कि कॉमेट दत्ता को उसके रास्ते से कैसे, उसका रास्ता कैसे बदला जा सकता है। दत्ता दा एंड द डिफेंस एडवाइज़र बिकम क्लोज फ्रेंड एंड शेयर अ सीक्रेट। दत्ता दा और उन डिफेंस एडवाइज़र, हु इज़ डिफेंस एडवाइज़र? सर जॉन मैकफरसन, जो डिफेंस एडवाइज़र हैं, वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक सीक्रेट शेयर करते हैं। वी विल रीड अबाउट दैट सीक्रेट इन दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट हैपन्स इन द मीटिंग। By the time they finished their deliberations and Sir John dropped him at his hotel of Regent Street, it was 1 a.m. अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सर जॉन मैकफरसन और जेम्स के बीच में मीटिंग है। जब वो अपनी मीटिंग को ख़त्म कर लेते हैं और वो सर जॉन जेम्स को उनके होटल में छोड़ देते हैं और ये लगभग रात की अर्ली मॉर्निंग के 1 बजा है। There was hardly any crowd in the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. मतलब आधी रात का वक्त है और स्ट्रीट में, गली में कोई भीड़ नहीं है, बहुत शांति है। और जब जेम्स अपनी खिड़की से ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो तारों से भरा आसमान बहुत सुंदर लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे उनका वो स्वागत कर रहा है। समवेयर अमंगस्ट दीज स्टार्स वॉज कॉमेट दत्ता हेडिंग फॉर अ कोलिजन विद द अर्थ। और वो सोचते हैं कि इन्हीं तारों के बीच में कॉमेट दत्ता भी है जो बढ़ रहा है किधर, धरती की तरफ, और धरती से टकराने वाला है। It was hard to believe that the calamity of the future on such a peaceful night. इतनी शांत रात में, इतनी अच्छी रात में कोई कैसे विश्वास कर सकता है कि फ्यूचर में क्या दुर्घटना या मिस हैपनिंग होने वाली है। फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट। और एक मोमेंट के लिए जेम्स सोचते हैं कि क्या उन्होंने अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है, कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। वट एवर डाउट जेम्स मे हैव हैड अबाउट सर जॉन्स एफिशिएंसी वर क्विकली डिस्पेल्ड when he reported for the conference and found that all experts listed by him were there. कोई भी डाउट, कोई भी दुविधा थी, पर वो सब अब किधर क्या सोच रहे हैं कि वो मीटिंग जो सर जॉन ने बुलाई है फ्रॉम ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर। और उस मीटिंग में एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे, न्यूक्लियर फिजिस्ट्स भी थे, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, सभी प्रेजेंट थे। एंड एज सर जॉन स्पेशल इन्वाइटी वॉज प्रेजेंट द मैन हु हैज स्टार्टेड ऑल दिस, एंड इट वॉज मनोज दत्ता।
और उनमें सबसे स्पेशल जो इन्वाइटी था, मतलब स्पेशल गेस्ट जो था, वॉज द पर्सन जिसने उस कॉमेट को डिस्कवर किया था, एंड हिज नेम वॉज मनोज दत्ता. सो दत्ता दास फुल नेम इज मनोज दत्ता. द कॉन्फ्रेंस लास्टेड फॉर 1 वीक. एक हफ्ते तक ये कॉन्फ्रेंस चली. वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी, और पूरी सीक्रेट रखी गई ये मीटिंग. फर्स्ट द एक्सपर्ट चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम्स फोर्सिट्स कैलकुलेशन. सबसे पहले तो जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने चेक की, फिर रीचेक की क्या, जेम्स फोर्सिट की कैलकुलेशन की. उन्होंने कैलकुलेशन ठीक की है कि नहीं, विद लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ दत्तादा, और दत्तादा की लेटेस्ट मतलब उस टाइम की दोबारा से उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेशन की. ही वॉज राइट, मतलब डॉक्टर जेम्स वॉज राइट इन हिज कैलकुलेशन. देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रिडिक्टेड बाय हिम. और जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि कॉमेट धत्ता डायरेक्ट धरती से टकराएगा, उसमें कोई बचाव का रास्ता नहीं था. देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेज एटमोसफियर ऑफ द अर्थ, नॉट कोलाइड. और सिर्फ एक चांस था कि जो कॉमेट है उसको धरती के एटमॉस्फेयर में वो ग्रेस मतलब ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा, या नॉट कोलाइड, और फिर नहीं टकराएगा. मतलब बहुत कम चांसेस थे कि कॉमेट जो है वो धरती के एटमॉस्फेयर में पहले आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा. इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल. और फिर उस केस में कि अगर वो जल जाएगा या कम हो जाएगा, तो उस केस में जो लाइफ का लॉस होना था वो टोटल नहीं होना था, कंप्लीट लॉस नहीं होना था. बट दिस लाइट respite was hardly reassuring enough for taking no action. पर इतना भी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी, मतलब इतना इनफ नहीं था कि हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. मतलब दे हैव टू टेक एनी एक्शन कि उस डिस्ट्रक्शन को ख़त्म किया जा सके. हैविंग डिसाइडेड दैट द सम एक्शन वॉज नीडिड, वट फॉर्म शुड इट टेक. फिर ये डिसाइड किया गया कि कोई एक्शन लेना पड़ेगा, पर ये किस तरह का एक्शन होगा. द एक्सपर्ट्स डिसमिस डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर. और एक्सपर्ट्स ने डायरेक्टली मना कर दिया कि बंकर्स में रहा जाए, तो वो कोई सोल्यूशन नहीं था इस प्रॉब्लम से बचने का. इट वॉज सिंपली नॉट प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया की, पूरी पॉपुलेशन तो बंकर्स में नहीं रह सकती है. सो ये मेज़र जो है इसको नकार दिया गया. सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन. और फिर क्या डिसाइड किया गया, ऑफेंसिव एक्शन, मतलब उसका सामना करने का डिसाइड किया गया. कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग अ पुश. और ये डिसाइड किया गया कि कॉमेट दत्ता को उसके रास्ते से हल्का सा हटाया जा सकता है, भटकाया जा सकता है, अगर उसको कोई इधर से पुश मिले. ठीक है, जब वो धरती की तरफ आए तो फ्रॉम अर्थ साइड कोई ऐसा धक्का उसको लगे कि वो अपने रास्ते से हट जाए. द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ destructive nuclear power available on earth would be needed for to achieve this mammoth task. और फिर एक्सपर्ट ने कैलकुलेशन की कि धरती पर हमारे पास इतना न्यूक्लियर पावर है कि हम उसको उस पावर का यूज़ करके इस मैमथ टास्क, यानी कि बहुत बड़े टास्क को हम अचीव कर सकते हैं. A gigantic nuclear explosion suitably placed, suitably directed and suitably timed out could do the trick. और ये डिसाइड किया गया कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाएगा, मतलब बिल्कुल सुटेबल प्लेस पर, सुटेबल डायरेक्शन में और सुटेबल टाइम पर. कि अगर प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर प्लेस पर और प्रॉपर जगह पर वो एक्सप्लोजन किया जाए तभी उसका फ़ायदा होगा. दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग न्यूक्लियर प्ले लोड इन अ स्पेस शिप. अब
ये कैसे किया जा सकता था कि न्यूक्लियर जो भी पावर है उसको पेलोड क्या होता है, जैसे एयरक्राफ्ट में उस काफ़ी सामान रखा जाता है, विस्फोटक सामान रखा जाता है, लोड रखा जाता है, तो स्पेस क्राफ्ट में न्यूक्लियर को लोड किया जाएगा, फिर इसे आसमान में मतलब स्पेस में भेजा जाएगा, एंड देन द अप्रोचिंग कॉमेट एंड डेटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल। और फिर जैसे ही कॉमेट दत्ता अप्रोच इसकी तरफ आएगा तो रिमोट कंट्रोल से इसको ब्लास्ट कर दिया जाएगा, विस्फोट कर दिया जाएगा। सक्सेस और फेलियर, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड। चाहे ये सक्सेसफुल होता है या फेल होता है ये प्रोजेक्ट, पर इसे कंप्लीट सीक्रेट रखा जाएगा। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन। और फिर एक टाइम टेबल ड्रॉ किया गया और उसमें पूरा मेंशन किया गया था कि कैसे काम करेगा ये प्रोजेक्ट, एंड द कोड नेम वाज, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। ठीक है, द इम्पोर्टेंट डेट्स वर इन इट वो, सबसे पहले अक्टूबर 10 को क्या होना था, dispatch of the spacecraft with the payload unless by then comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons। स्पेसक्राफ्ट में पेलोड यानी कि न्यूक्लियर पावर को लोड करने के बाद उसे लोड कर दिया जाएगा। देन और कंडीशन क्या रखी गई कि उस टाइम तक अगर कॉमेट दत्ता अपने आप नेचुरल तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है या अपना रास्ता बदल लेता है, उस कंडीशन में ये नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्पेस क्राफ्ट में न्यूक्लियर पावर को लोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, नवंबर 15 को क्या हुआ, रेंडिवजिवियस विद द कॉमेट एंड डेटोनेशन ऑफ प्लेलोड। और फिर जहाँ पर रेंडिविजियस मतलब मिलन स्थल, जहाँ पर ये एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और कॉमेट मिलेंगे, वहीं पर इस पेलोड का विस्फोट कर दिया जाएगा। डेटोनेशन मतलब विस्फोट कर दिया जाएगा 15 नवंबर को। December 15, इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ। और 15 दिसंबर को अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो कॉमेट धरती से टकराएगा। इफ़ इट सक्सीड, और अगर ये सफल होता है, दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास बाय अ नियर बट सेफ डिस्टेंस। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो ये 15 दिसंबर वो दिन होगा जब कॉमेट धरती के पास से सेफली निकल जाएगा। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड अपॉन हाउ मैसिव द कॉमेट वॉज। और इस एक्सपेरिमेंट की सफलता किस बात पर डिपेंड करती थी कि कॉमेट कितना बड़ा है, मैसिव मतलब कितना बिग है साइज में। नो बडी कुड एस्टिमेट, कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। एवरीबडी होप्ड दैट इट वॉज नॉट वेरी मैसिव। और हर कोई ये प्रे कर रहा था कि जहाँ ये जो कॉमेट है ये बहुत बड़ा ना हो। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, दत्तादा आस्क्ड सर जॉन मैकफरसन फॉर हिज ओपिनियन। फिर दत्तादा सर जॉन मैकफरसन से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा। ड्यूरिंग द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर। और इस पूरे हफ्ते में जब तक ये मीटिंग चली, इन दोनों यानी कि दत्तादा और सर जॉन मैकफरसन के बीच में काफ़ी फ्रेंडशिप हो गई थी, क्लोज रिलेशनशिप बन गए थे दोनों के। मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15। और सर जॉन मैकफरसन दत्तादा से कहते हैं कि मैं एक ईमानदार आंसर देता हूँ, जवाब देता हूँ जो मैं दिल से फील कर रहा हूँ कि मैं 15 दिसंबर तक कोई भी क्रिसमस का प्रेजेंट खरीदने वाला नहीं हूँ। दत्तादा टूर्ड ब्रिटिश Isles for 2 weeks after conference and had a present time visiting observatories and exchanging views with amateurs as well as professional astronomers।
On his return, he was greeted by inevitable vast crowd of friends, social leaders, students, and usual hanger-on, loaded with garlands and bombarded with questions from the press. And he somehow he made his way to the waiting car. और दत्तादा ब्रिटेन में ब्रिटिश इजल्स यानी कि आइलैंड पर 2 हफ्ते रहे। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोगों से मिले, कई एस्ट्रोनॉमर से मिले। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जब वो इंडिया वापस आए तो उन्हें बहुत से लोग वहाँ पर वेलकम करने के लिए खड़े थे और इतना क्राउड था जिसमें बहुत सारे सोशल लीडर्स, फ्रेंड्स और कई लोग उनसे मिलने के लिए आए थे। ठीक है।